डेली वेजर से कहना चाहता हूँ, मूर्ख मत बने। अगर आपने कर लिया है कि आपने उनकी सरकार बनानी है तो आप सतवीर सिंह को एमएलए भी बना दो। रीज़न ये है कि वो 10 दिन के अंदर हो सकता है आपको लगाए नहीं, तो वहाँ पे उनको कोई पूछने वाला भी होना चाहिए ना, जायज़ बात है ना। तो मेरे जैसे को आप एमएलए बना दीजिए। आपने अगर उनकी बात मान ली है कि वो 10 दिन में डेली वेजेस को पक्का कर देंगे, तो ये बात भी आप मान लीजिए कि आपने सतवीर सिंह को एमएलए बना दिया है। मैं एमएलए बन जाऊँगा, जैसे 11वां दिन होगा मैं तो पकड़ लूँगा उनको। वो कत्ल भी करे तो चर्चा नहीं होती, हम आह भी भरें तो हो जाते हैं बदनाम। भारतीय जनता पार्टी में रेजिग्नेशन, अंदर खाने लड़ाई, उनके नेता इंडिपेंडेंट जो दमदार हैं वो इंडिपेंडेंट उतर रहे हैं, उसकी तो बात नहीं हो रही। और हमारा सिर्फ नाम ही चला है कि हम लड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर में जब से असेंबली इलेक्शन की घोषणा हुई है तब से जम्मू कश्मीर की सियासत जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाई हुई है और एक अलग सा माहौल जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है। बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है और बड़ी और नामी पॉलिटिकल पार्टी है जिसके बीच में एक घमासान सा जो है वो छिड़ गया है, इनर रिवोल्ट जो है वो देखने को जो है मिल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जो है अपने पुराने चेहरों को जो है इग्नोर किया है, पैराशूट लीडर्स जो हैं उन्हें चांसेस जो है वो दिए हैं, जिसकी वजह से लोग जो है इनका काफ़ी ज़्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वर्कर्स ही जो है इनके खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। सतवीर सिंह मन्हास मेरे साथ है जो कि सोशो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है, युवाओं की आवाज़ बनते हैं और अक्सर जो है जब भी जम्मू कश्मीर का कोई भी मसला होता है तो फोर फ्रंट पे जो है वो खड़े होते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि सतवीर सिंह मन्हास जो है जो नॉर्थ वाली सीट है वहाँ से इलेक्शन जो है इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट कर सकते हैं। सतवीर जी मेरे साथ है। सतवीर जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो है इस इलेक्शन का हिस्सा रहेंगे, अगर आप नॉर्थ से जो है इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं तो किस तरीके का रुझान जो है लोगों का है, कितने लोग जो हैं आपके साथ और क्या कुछ मसले जो हैं लेकर जो है आप आगे जाएंगे लोगों? देखिए, आपने ये बात की कि आप लड़ सकते हैं, वो लड़ सकते हैं, ये मसला है। बात यह है कि अभी चर्चा चल रही है सबके साथ, अभी सबके साथ बातचीत हो रही है, उसके बाद देखा जाएगा। अगर हम सही लगे तो हम लड़ेंगे, अगर कोई और सही लगेगा तो कोई और लड़ेगा। लेकिन बात यह है, जम्मू नॉर्थ में जो बड़े बड़े अब लीडरान के नाम शामिल हुए हैं जो लड़ने को आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी शायद अंधी हो गई है, उसको दिखता नहीं है किसको टिकट देना है या नहीं देना। देखो, कांग्रेस ने कोलेशन किया और उसके दौरान दिया तो वो चलता है कि अगर एनसी के साथ हो गया उन्होंने एनसी को सीट दे दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कैसे जम्मू नॉर्थ के लोगों को दरकिनार करके, उनकी महत्वाकांक्षाओं को दरकिनार करके, उनके पसंदीदा नेताओं को दरकिनार करके वो जो सीट दी है वो उन्होंने कैसे दी है, ये बड़ी बात है। और इसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ेगा। जिसको भी उन्होंने टिकट दी है, चलो उनको मुबारकबाद, उन्होंने पार्टी से टिकट ले ली। हर बंदा ज़िंदा ही इसलिए होता पार्टी में कि हमें टिकट मिले, चलो ले ली, जैसे ली, हमें कोई मैटर नहीं करता। लेकिन उनको ये नहीं लगना चाहिए कि अपोजिशन में कोई नहीं है। ऐसे सतवीर सिंह तो जम्मू कश्मीर के बच्चे जो भी लड़े हैं, जिनकी लड़ाइयाँ लड़ी, सब जानते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सतवीर सिंह जो है वो बाशिंदा जम्मू नॉर्थ का है। तो सोच लीजिए कि अगर हम सबके लिए लड़ते हैं, हमें वहाँ पे हक इंसाफ वाला बंदा चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा हिसाब नहीं है। जो होता है ना कि अब चेहरे दिखेंगे, चेहरे दिख रहे हैं हमको भी, वो दिख जाएंगे आपको, लेकिन हम उस चक्कर में नहीं हैं ना। हमारा वो चक्कर है, हमारा एक ही चक्कर है, ईमानदारी, इंसानियत और लड़ना। लड़ने का बड़ा 50+ की बात जो है बीजेपी शुरू से करती आ रही थी कि अगर असेंबली इलेक्शन होते हैं तो 50+ सीटें जो है वो निकालेंगे। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस टाइम बीजेपी में बना है, जिस तरीके का इनर रिवोल्ट जो है वो अपने ही वर्कर्स के द्वारा फेस कर रही है, रेजिग्नेशन हो रही है, उनके वर्कर्स उनके लिए प्रोटेस्ट जो है कर रहे हैं, तो आपको लगता है 50 तो दूर की बात, उसकी आधी सीट्स भी जो है इन्हें मिलेगी? और इल्ज़ाम ये भी लगाए जा रहे हैं कि पैराशूट लीडर्स लाए जा रहे हैं, अपने जो घर के लीडर्स हैं उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। मतलब जो इनके अपने घर के लीडर्स हैं, क्या इनको उनके ऊपर विश्वास नहीं है? देखिए, एक बड़ा अच्छा शेर है, वो एक बड़ा प्यारा शेर मुझे याद आ रहा है अभी, वो आप भी भरे तो शायद कुछ ऐसे है, चर्चा नहीं होती तो हमारी हर जगह चर्चा हो रही है। तो ये चीज़ बड़ी खुशनसीबी है कि लोग हमें प्रेम करते हैं, यंगस्टर हमें प्रेम करते हैं। उनको एक चीज़ तो लगती होगी ना, इसके पास फक्कड़ आदमी है, कोई बात नहीं। लेकिन एक चीज़ तो है ना, अगर लड़ने की बात है कि इसको बुलाएंगे तो ये हमारे साथ फ्रंट फुट पे खड़ा होकर लड़ेगा। हम इसलिए कहते हैं रब हमको शोहरत दे, इज्जत दे, बाकी हमें लड़ने का जुनून दे। ये हमको जो दूसरे वाले मोह माया वाले लालच है, इनसे हमें दूर ही रखना, क्योंकि भगवान ने खाने को दी है, इज्जत मान बख्शा है, खानदानी बख्शी है, वही प्यारी है। लेकिन कुछ लोग जा रहे हैं, हम देख रहे हैं, चेहरे नए नए आ रहे हैं, कैसे वो अपनों को छोड़ के भाग रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। अब मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर के आपको बड़े बड़े चेहरे दिखेंगे, जिनको आपने अपना लीडर बनाया था वो अब एक्सपोज होंगे।
सरेआम होंगे, अंदर अंदर से मिठाइयाँ खा रहे हैं, सब आपको दिखेंगे। अब आपको लीडरों को चुनना है, लड़ने वालों को चुनना है, वो एक्सपोज होने वालों को दफा कीजिए। उन्होंने सिर्फ अपने घर बनाया है, आपका क्या बनाया, मुझे यही जवाब दीजिए। बीजेपी से ये भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि उनके जो लीडर है वो ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो फॉर्म हो जाती है तो विद इन 10 डेज जो है जो जितने भी डेली वेजर है उन्हें पक्का किया जाएगा, नहीं तो रेजिग्नेशन जो है उन लीडर्स के द्वारा जो है वो दिया जाएगा। आपको क्या लगता है कि कितनी सच्चाई होगी इसमें? मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन्होंने ये कह दिया बड़ी अच्छी बात है, सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती है, ये बात बड़ी प्यारी लगती है। मैं उनको पकड़ लूँगा, पकड़ने के लिए भी कोई बंदा होना चाहिए ना। तो अगर फिर भी आपने सोचा है सतवीर सिंह को एमएलए ने उनकी सरकार बनानी है, तो फिर भी आपको कह देता हूँ, अगर आप फिर भी सड़कों पे भटकोगे ना, लड़ोगे ना, तो सतवीर सिंह सबसे पहले आपके साथ खड़ा होगा। अब जाग जाइए, जाग जाइए, जाग जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सोशल पॉलिटिकल एक्टिविस्ट सतवीर सिंह मनास, जिनसे हमने बातचीत की जो भी पॉलिटिकल सिनेरियो इस टाइम जम्मू कश्मीर में चल रहा है असेंबली इलेक्शंस को लेकर। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।